friends, welcome back to my channel. तो we are you can say studying human reproductive system और आज you can see हम लोग स्टडी करेंगे the development of male and female reproductive system. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि human reproductive system male और female actually किस तरह डेवलप होता है. So what is the diagram here? ये जो आपको फिगर दिख रहा है, this figure is of a 5 to 6 week embryo. तो एम्ब्रियो किसको कहते हैं? डेवलपिंग स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल. और ह्यूमन में यू कैन सी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? मदर के यूट्रस में. सो एट ए 5 to 6 वीक ओल्ड एम्ब्रियो में यू कैन सी पेल्विक रीजन. तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज द पेल्विक रीजन. तो पेल्विक रीजन में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ओरिजिन के कंपोनेंट्स दिखेंगे. ओके, बिकॉज रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं. ओके, तो पहले इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं. तो एट 5 to 6 वीक एम्ब्रियो व्हाट यू आर एबल टू सी, यू विल सी ए यू कैन सी स्ट्रक्चर. तो पोस्टीरियर एंड जो बॉडी का है उसमें आपको दिखेगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड बैग. दिस इज द यूरिनरी वेसिकल. और ये फ्यूचर में जाके यूरिनरी ब्लैडर को डेवलप होने वाला है. तो उसके लोअर साइड में यू विल फाइंड ए कॉमन ओपनिंग. तो दिस कॉमन ओपनिंग जो है, कॉमन ओपनिंग, दिस इज ए कॉमन ओपनिंग. और इस कॉमन ओपनिंग को क्लोएका कहते हैं. तो दिस इज द कॉमन ओपनिंग. शुरुआत में देयर इज अ कॉमन ओपनिंग डेवलपिंग. ओके, जो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल दिखाई नहीं देता है, इंटरनली डेवलप हो रहा होता है. तो दैट इज द ओपनिंग फॉर reproductive tract, it is the opening for urinary tract, and it's opening for the you can see about digestive tract. यानी कि digestive system, reproductive system और external system का common opening यहाँ पे दिखता है, जिसको क्लोएका कहते हैं. Now, तो we are talking about the reproductive system. तो reproductive system का पहले main components क्या है, दोनों you can see male और female में, उसको पहले लिख लेते हैं. Okay. Okay student, before you can see, we will see how the reproductive system in both male and female actually develops. So let's see the different components. So both male and female reproductive system has various organs, and all these organs are actually classified into 4 groups. तो पहला जो component है reproductive system का in both male and female is the primary reproductive organ, जिसे हम लोग gonad कहते हैं. And in case of you can see male it is called testis and female it is called what? Ovary. Both testis and ovary have the common origin. Okay, and from the gonad a reproductive tract arises, जिसका फंक्शन मेल और फीमेल में टोटली डिफरेंट है. तो सिंस द फंक्शन इज डिफरेंट, उसके स्ट्रक्चर में भी नेचुरली डिफरेंट होगा. Then associated with the reproductive tract there are number of accessory glands which helps in the process of what? Reproduction. They produce some important secretions related to reproductive activity. और लास्ट में है copulatory organ which helps in transfer of the sperms from the male individual into the body of the female individual. तो ये है आपका बेसिक कंपोनेंट, जिसको हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियो में यू कैन सी ठीक से क्लासिफाई करेंगे. कौन कौन से एक्चुअल पार्ट्स यू कैन सी हर कंपोनेंट में आते हैं उसको हम लोग देखेंगे. लेकिन आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैसे डेवलप होते हैं. बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम एसोसिएटेड है. और इस पिक्चर में यू कैन सी हम लोग ये देख पा रहे हैं. तो दिस इज द पेल्विक रीजन जो मैंने आपको पहले बताया. ओके, तो यह है आपका यूरिनरी वेसिकल, जिसका एक कॉमन ओपनिंग क्रिएट होता है, जिसको कहते हैं क्लोएका. और इसी क्लोएका के साथ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग और आपका यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग क्या है, जोड़ा जाता है जो पीछे से. तो ये जो वेसिकल है वो आगे है. ओके, तो क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? तो सबसे पहले देखिए, ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दे आर द फ्यूचर किडनीज. एंड किडनीज का ओरिजिन जो है वो है, दिस इज द ओरिजिन. किडनी का ओरिजिन जो होता है एक बर्ड से होता है, उसको कहते हैं मेटानेफ्रोस. एंड इस किडनी से देखिए एक छोटा सा ट्यूब आ रहा है विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग टू द क्लोएका. दिस द यूरिनरी ट्यूब्यूल या यूरिनरी डक्ट, जिसको यूरेटर भी कहते हैं. एज वी नो, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर. दिस इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर यूरेटर.
एंड जो बैग आपको दिख रहा है जहाँ पे यूरेटर कनेक्ट होगा वो फ्यूचर का आपका यूरिनरी ब्लैडर बनने वाला है। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है ये फ्यूचर का यूरिनरी ब्लैडर बनेगा। ओके, नाउ जस्ट अबो जहाँ पे किडनी का पोजीशन है, जहाँ पे किडनी डेवलप हो रहा है, उसी के जस्ट अबो देखिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दोनों साइड पे। So there are a pair of elongated structure. This two structures are going to become the future testes. Testes banega in male and it will change into or develop into ovary inward female. So that's why these two structures are called gonad and uska origin ke hisab se they are called mesonephros. तो किडनी का ओरिजिन है मेटानेफ्रोस एंड गोनाड का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो है मीजोनेफ्रोस। ओके, नाउ अगर आप डायग्राम को ठीक से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो दो गोनाड्स हैं, इन दोनों गोनाड्स से दो ट्यूब सिस्टम जो है वो क्लोएका के साथ यूनाइट हो रहा है। एक को मैंने ब्लू में दिखाया है और दूसरे को रेड में दिखाया है, दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट, इजंट इट? ओके, उसमें जो पहला ट्यूब आपको दिख रहा है इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट, गोनाड, बहुत ही क्लोज है एंड इट इज इंटरकनेक्टेड इनसाइड। तो छोटे छोटे ट्यूब से वो गोनाड के साथ कनेक्टेड है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं इसको, और इसी को वॉल्फियन डक्ट भी कहते हैं, वॉल्फियन डक्ट कहते हैं। और इस डक्ट से तैयार होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो आपका वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होता है। देन उसके लैटरल साइड में एक और ट्यूब आपको दिख रहा है, दिस ट्यूब which is shown in red, okay, it actually arises then becomes a common tube। यहाँ पे पीछे की तरफ वो कॉमन ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। This tube is called promesonephric duct या उसको मुल्लेरियन डक्ट कहते हैं, और इसी डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डेवलप हो रहा है। तो ये अभी आपको याद रखना है, दिस टू डक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंटरनल डक्ट है जो गोनाड के साथ ऑलमोस्ट अटैच है उसको वॉल्फियन डक्ट कहते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा, और जो लैटरल साइड का एक ऐसी डक्ट है जिसको मुल्लेरियन डक्ट कहते हैं उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या डक्ट सिस्टम तैयार होने वाला है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अभी यू कैन सी ये सारे स्ट्रक्चर जो है किस तरह डेवलप होते हैं वी आर गोइंग टू सी, और साथ में ये भी आपको मालूम है कि टेस्टिस अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आता है और फिर एब्डोमेन के बाहर यू कैन सी प्लेस होता है। इसको भी हम लोग डायग्राम से क्या है देखेंगे, तो इट विल बी वेरी यू कैन सी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ दिस ओरिजिनल यू कैन सी व्हाट या जो स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो अपने फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव सीन, इट इज a 5 to 6 week embryo जिसमें reproductive system of both male and female has developed to a common stage। इसके लिए इसको sexually indifferent stage कहते हैं, जिसमें you can see ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं they are going to become the respective testes and ovary in male and female you can see respectively, और इन दोनों you can see gonad के साथ दो ट्यूब सिस्टम एसोसिएटेड है। जो ब्लू वाला है इट इज क्लोजर, उसको वॉल्फियन डक्ट कहते हैं जिससे डेवलप होगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वेयरएज जो लैटरल साइड में रेड ट्यूब आपको दिख रहा है वो है मुल्लेरियन डक्ट जिससे डेवलप होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका डेवलपमेंट अभी कैसा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने पहले से कैन सी एक आउटलाइन बना लिया है। तो आफ्टर 5 to 6 वीक के 2 हफ्ते के बाद, 2 या 3 हफ्ते के बाद 8 वीक के एम्ब्रियो में ही डिफरेंशिएशन चालू होता है। तो जो स्ट्रक्चर अभी हमको दिख रहा है इसको हम लोग इससे रिलेट करेंगे। ओके, अगर ये मेल सिस्टम, सपोज दिस इज द मेल सिस्टम व्हिच इज डेवलपिंग एंड दिस इज द फीमेल सिस्टम व्हिच इज डेवलपिंग, तो मेल सिस्टम में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिनरी ब्लैडर and urinary bladder is extended to form what, the urethra। तो ये urethra tube है and this is the external opening। same thing here, this is the urinary bladder and this is the urethra।
ओके, तो द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो एस्क्रेटरी सिस्टम जो है वो तो सेम लाइन में डेवलप होगा, क्योंकि एस्क्रेटरी सिस्टम में मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू यू कैन सी ग्लैंड? इन केस ऑफ मेल, these two you can say structures are going to change into testis, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है they are going to develop into what? ovary। अभी टेस्टिस एंड ओवरी का भी डेवलपमेंट में थोड़ा फर्क होता है, दैट विल लर्न जब हम लोग टेस्टिस और ओवरी को यू कैन सी डिटेल में स्टडी करेंगे, तब टेस्टिस और ओरिजिन का जो एनाटॉमिकल यू कैन सी डिफरेंस है वो हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग खाली ओवरऑल यू कैन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट कैसा होता है वो देखने वाले हैं ना। तो व्हाट, अभी पहले मेल सिस्टम का डेवलपमेंट देख लेते हैं, विच ऑकर्स एट अराउंड 8 वीक। 8 वीक एम्ब्रियो में क्या चेंज आता है? तो इन केस ऑफ मेल जो ये वॉल्फियन डक्ट है ये डेवलप होने लगता है, वॉल्फियन डक्ट डेवलप होने लगता है। तो वॉल्फियन डक्ट दे बिकम मोर एंड मोर डेवलप्ड। So the tube system जो arise होता है becomes coiled, ये coil होने लगता है, and ultimately joins the urethra like this from both the side। तो male you can say system में the Wolffian duct जो होता है उसका development क्या है? Continue होता है like this। तो इस पूरे डेवलपमेंट में अल्टीमेटली जो टेस्टिस अभी बनने वाला है उसके साथ जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम हाईली कॉइल्ड लेटर। अभी वो ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, स्टार्ट्स कॉइलिंग। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिडिडाइमस। उसके बाद का जो ट्यूब सिस्टम है, ये ट्यूब जो भी कॉइल्ड स्टेट में है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इलोंगेट, दैट इज द वास डेफरेंस। ये हो गया यू कैन सी मेल में वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू हो गया। सो व्हाट अबाउट यू कैन सी मुल्लेरियन डक्ट? तो मेल सिस्टम में जो मुल्लेरियन डक्ट है इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। तो मुल्लेरियन डक्ट जो है वो गायब होने लगता है या डीजेनरेट होने लगते हैं। इन केस ऑफ यू कैन सी द मेल, द मुल्लेरियन डक्ट इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। तो इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, तो दैट हैपेंस इन द मेल सिस्टम, यानी क्या कह रही है? मेल इंडिविजुअल्स। तो व्हाट अबाउट नाउ फीमेल? तो फीमेल में एकदम अपोजिट होता है, थोड़ा ध्यान और दीजिएगा। तो फीमेल में ये जो वॉल्फियन डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट जो है इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। तो वॉल्फियन डक्ट का डीजेनरेशन यू कैन सी होने लगता है, यानी कि द टिश्यूज विच आर एक्चुअली फॉर्मिंग दिस डक्ट वो धीरे धीरे गायब होते हैं या सराउंडिंग टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ फीमेल सिस्टम द वॉल्फियन डक्ट इट डीजेनरेट्स। तो ये डिफरेंस यू कैन सी 8 वीक में आने लगता है। तो मेल में मुल्लेरियन डक्ट रीजनरेट्स while the Wolffian duct starts developing, and in case of you can see female system Wolffian duct degenerates, and तो अगर Wolffian duct degenerate होता है naturally जो आपका मुल्लेरियन डक्ट है वो डेवलप होगा। डेवलप कैसे होता है? ये दोनों डक्ट सिस्टम अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं like this, and then it forms a common bag like structure। so this is the common bag। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है वॉल्फियन डक्ट का इनिशियल पार्ट, यही फ्यूचर का बनने वाला है ओविडक्ट। फिर कॉमन बैग, तो दोनों ओविडक्ट जो ट्यूब है वो एक कॉमन ट्यूब में यू कैन सी व्हाट या बैग में कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज द फ्यूचर यूटेरस।
and uterus containers in a common tube. This is called vagina. So vagina, uterus and oviduct are the three important component of our female reproductive tract. In the same line, the epididymis, the vas deferens, and the third one is the common tube. ये common tube extend होने लगता है in case of male. So this is the urinogenital duct. इसके बिगनिंग में यहाँ पे एक बर्ड जैसा डेवलप होता है. इस बर्ड को कहते हैं seminal gland. The urinogenital duct, vas deferens and epidermis, they are the component of the male reproductive tract. So इस तरह you can see, it is clear that male में Wolffian duct develops into male reproductive tract and the various component. तो components है epididymis जो किडनी टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड रहता है. उसके बाद में एक you can see coiled tube बनता है जो फ्यूचर में you can see टेस्टिस के साथ मूव करेगा, उसको वास डिफरेंस कहते हैं. और फाइनली कॉमन ट्यूब बन जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड द यूरिनोजेनिटल डक्ट. एंड एट द जंक्शन एक बर्ड डेवलप होता है, उसको कहते हैं सेमिनल डक्ट. इन द सेम लाइन फीमेल में अपोजिट होता है. द वॉल्फियन डक्ट जो है, वॉल्फियन डक्ट डिजेनरेट होता है और आपका मुल्लेरियन डक्ट जो होता है डेवलप. द इनिशियल पार्ट जो ओवरी के लैटरल साइड में है, यही फ्यूचर का ओविडक्ट बनेगा. दोनों ओविडक्ट मिलके कॉमन चेंबर में एक ऐसी कनेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं यूट्रस. यानी कि बोल सकते हैं ऐसा कि दो यूट्रस बनता है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं. तो यूट्रस इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज व्हाट फ्यूज्ड. क्योंकि एक अगर देखा जाए सिस्टम ऐसा है कि एक लेफ्ट साइड का है, एक राइट साइड का है, दोनों फ्यूज होके कॉमन यूट्रस तैयार होता है. और फिर इट get extended to form a common you can see canal which is called birth canal or what vagina. और vagina का opening कहाँ पे होगा? It will be just below the urethra. तो this is the opening of the urethra. उसके नीचे रहता है. तो इस तरह you can see at 8 week embryo stage में ही generally male system और female system अपने you can see differentiation की तरफ बढ़ते हैं. तो अभी इसके बाद चल स्टूडेंट, अब बारी है ये स्टडी करने की कि फाइनली ये जो डेवलपमेंट होता है ये फाइनली किस स्टेज तक पहुंचता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक मेल सिस्टम की बात करते हैं. नाउ द टेस्टिस एंड ओवरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एक ही पोजीशन में डेवलप हो रहे हैं विच इज इनसाइड द एब्डोमेन. तो उसको इंट्रा एब्डोमेन कहते हैं, इन द पेल्विक रीजन. और टेस्टिस और ओवरी दोनों जो है दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विस with the help of the membrane जिसको कहते हैं, टेस्टिस को कहते हैं mesorchium. ये पेरिटोनियम है टेस्टिस का. और सिमिलरली ओवरी is connected and protected by the cover जिसको कहते हैं mesothelium. Now अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है. ओके, फर्दर एट द टाइम ऑफ बर्थ की हम लोग बात करेंगे. ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, दिस यूरिनरी ब्लैडर assumes the final shape. It assumes the shape like this. और उसका जो यूरेथ्रा है it get extended as it passes through the male organ जिसे कहते हैं पेनिस. तो पेनिस डेवलपमेंट हो जाता है. दिस इज द पेनिस. देन तब तक ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस अभी अगर राइट साइड में देखेंगे टेस्टिस का ओरिजिनल पोजीशन ये है. तो यहां से टेस्टिस अभी नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे की तरफ भले मूव करता है लेकिन जिस पॉइंट से वो अटैच है, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, उसके साथ अटैच ही रहता है. ओके, और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक कॉर्ड टेस्टिस को नीचे की तरफ डिसेंड करता है एंड अल्टीमेटली दैट टेस्टिस कम्स आउट ऑफ द एब्डोमेन एंड सिट्स in a pouch. This pouch को कहते हैं scrotum. The testis finally takes up its final position in a muscular pouch called scrotum. ये है आपका scrotum. और इस scrotum के साथ naturally उसका ये coiled जो part है that is epididymis. This is the epididymis. Then this is the vas deferens. Vas deferens abdomen में वापस जाता है और finally वो
कॉमन यूरिनरी जेनिटल डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए या यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इन दिस वे इन द मेल टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है इनसाइड द स्क्रोटम। Okay student, isn't it beautiful? Okay, now what about you can see what female in the same way। अभी इसके लिए अभी फीमेल के डेवलपमेंट के लिए हमने जो ओवर अपना यूरिनरी ब्लैडर है उसको थोड़ा साइड में कर देते हैं दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर ओके आपका डेवलप होता है यूट्रस। तो यूट्रस को हम लोग आधा ही दिखाते हैं कि दिस इज द यूट्रस एंड यूट्रस कंटिन्यूस इनटू द आपका वजाइना। तो दिस पार्ट इज द वजाइना, दिस पार्ट इज द यूट्रस, और यूट्रस के साथ एसोसिएटेड हो जाता है आपका द ओविडक्ट। दिस इज द ओविडक्ट, दिस इज द ओविडक्ट एंड ओवरी में भी थोड़ा सा चेंजेस आता है। ओवरी गेट associated with the initial part of the oviduct. So this is the ovary. In this way the male and female reproductive system assumes the final, you can see what configuration and position at birth. So this is at birth in case of female, and this is at birth in case of what? So what are the key points we have understood here? In case of, you can see both male and female reproductive system, the reproductive bud या reproductive gonad जो है मीजोनेफ्रॉन से डिराइव होता है, और उसके साथ दो ट्यूब सिस्टम एसोसिएट होते हैं। जो क्लोजली एसोसिएट होता है उसको कहते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, एंड लैटरल साइड में जो ट्यूब है वो है मुल्लेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट डेवलप्स इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, मेल एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस है यूरिनोजेनिटल डक्ट, एंड फीमेल में मुल्लेरियन डक्ट जो है इट डेवलप्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसके तीन कंपोनेंट है यहाँ पे भी, ओविडक्ट, द यूट्रस एंड द वजाइना। ओके, देन द टेस्टिस remains originally at its, you can see, basic position, but at the time of birth you can see before the birth actually it start descending down and then kept in a pouch called what? Scrotum. And as a result the tube जो है tube is actually longer as compared to the female. So female में actually the oviduct जो है it attaches to the uterus and uterus continues into the elastic tube called what? Vagina. तो इस तरह today we have learned how the male and female reproductive system develops from the original, you can see what? Structure called mesonephros and mesonephric duct and promesonephric what? Duct. So in the next lecture you can see we are going to see one by one. Next video में हम लोग male reproductive system के components, उसके functions और structure को देखेंगे with the help of diagram, और उसके बाद में female, and in this way we will, you can see, continue with the different parts associated with the reproductive system. So I think you can see, I hope this you can see video is helpful for you to understand the basic concept regarding how the male and female reproductive system actually develops. Okay, so we'll continue with some more interesting facts, okay, related to male and female reproductive system in the upcoming videos. Till then, goodbye friends, take care.